बोल शंकर भगवान की जय। नवाध्याय मोहिनी रूप भगवान का दैत्यों से अमृत का कलसा लेना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब देवताओं व दैत्यों ने उस मोहिनी रूप स्त्री को अपनी ओर आते देखा तब वे लोग उसके रूप पर मोहित होकर अमृत पीना भूल गए। जब वह रूपवती स्त्री दैत्यों की ओर कटाक्ष करती चली तब उन्होंने अति प्रसन्न होकर आपस में कहा कि हमारा भाग्य उदय हुआ जो ऐसी महासुंदरी स्त्री जिसके बराबर तीनों लोकों में दूसरी स्त्री न होगी हमारी ओर चली आती है। हम लोग अमृत पीने का झगड़ा जो आपस में करते हैं उसे निपटाने के लिए इस स्त्री को पंच मानकर अमृत का कलसा इसके सामने धर दें, जो ये सबको बांट कर पिला दे उसे पी ले। आपस का झगड़ा अच्छा नहीं होता। ये सम्मत करके दैत्यों ने अमृत का कलसा मोहिनी रूप भगवान के पास ले जाकर कहा, हे महासुंदरी, इस अमृत को पीने के लिए हम लोगों में विरोध है, इसलिए अपनी इच्छा से तुम्हें पंच मानकर चाहते हैं कि यह अमृत तुम अपने हाथ से बांटकर सबको पिला दो। जब मोहिनी रूप भगवान उनकी बातों पर कुछ ध्यान न करके आगे चले और दैत्यों ने उनके चरणों पर गिरकर अमृत बांटने के लिए अति विनती की, तब मोहिनी रूप ने दैत्यों की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान देखकर दैत्य लोग अचेत हो गए। तब मोहिनी रूप भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम लोग मुझ वैश्या स्त्री से कहा कि जान पहचान रखकर मुझे अमृत बांटने के लिए पंच बनाते हो। ज्ञानी को वैश्या का कभी विश्वास न करना चाहिए, और जो तुम अमृत बांट देने के लिए ऐसा हट करते हो तो मेरे निकट अमृत निकालने में तुम्हारा व देवताओं का परिश्रम बराबर है। तुम्हारी प्रसन्नता हो तो मैं आधा आधा अमृत दोनों को पिला दूं, और तुम लोग जो अधर्म से अमृत लेना चाहते हो तो ऐसी झूठी पंचायत मैं नहीं करती। ये वचन सुनकर दैत्यों ने कहा, हे प्राण प्यारी, तुम सत्य कहती हो। हम लोग अधर्म से सब अमृत अकेले पीना चाहते थे, अब हमने तुमको अपना पंच माना, इस कारण हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, जो चाहो सो करो। जब मोहिनी रूप भगवान ने जाना कि दैत्य लोग अच्छी तरह हमारे बस में हो चुके, तब दैत्यों व देवताओं से कहा कि तुम लोग स्नान करके पवित्र होकर अग्नि में आहुति दो और पृथक पृथक पंक्ति बनाकर कुश के आसन पर बैठो, तो मैं अमृत बांटकर पिला दूं। जब मोहिनी रूप भगवान के कहने से देवता व दैत्य अच्छे अच्छे भूषण व वस्त्र पहनकर पृथक पृथक बैठे, तब मोहिनी रूप भगवान दैत्यों से बोले कि मैं पहले देवताओं को अमृत देकर पीछे तुम्हें पिलाऊंगी। दैत्यों ने कहा कि हमें तुम्हारा कहना सब अंगीकार है। ये सुनते ही मोहिनी रूप भगवान ने अमृत का कलसा उठा लिया और देवताओं की पंक्ति में जाकर उन्हें अमृत पिलाना और दैत्यों की ओर तिरछी चितवन से देखना आरंभ किया। दैत्य लोग उसी चितवन के मद में मतवाले होकर अमृत का पीना भूल गए। जब मोहिनी रूप भगवान सब देवताओं को अमृत पिलाते हुए पंक्ति के अंत में जहाँ सूर्य व चंद्रमा बैठे थे पहुँचे, तब राहु नामक दैत्य ने कलसा देखकर विचारा कि इस स्त्री ने हम लोगों को अपने रूप पर मोहित करके सब अमृत देवताओं को पिला दिया और दैत्यों को अमृत पीने से निराश रखा। ऐसा विचार कर उस दैत्य ने अपना स्वरूप देवताओं के समान बना लिया और सूर्य व चंद्रमा के मध्य में बैठकर अमृत पिया। तब सूर्य व चंद्रमा ने चिल्लाकर मोहिनी रूप से कहा कि यह दैत्य है। जैसे यह वचन मोहिनी रूप भगवान ने सुना, वैसे ही बचा हुआ अमृत चंद्रमा पर गिराकर सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट लिया। पर वह दैत्य अमृत पीने के प्रताप से नहीं मरा। उसका सिर व धड़ अलग अलग दो स्वरूप होकर उठ खड़ा हुआ। सूर्य व चंद्रमा ने मोहिनी रूप से कहा कि महाराज, अब तो इसे मत मारो। जितने टुकड़े इसके शरीर के होंगे, अमृत पीने के प्रताप से उतने स्वरूप होकर यह जीता रहेगा। यह सुनकर मोहिनी रूप भगवान ने राहु से कहा कि तूने देवताओं में बैठकर अमृत पिया, इसलिए अब तू दैत्यों का लक्षण व स्वभाव छोड़ दे। सूर्य आदि 7 ग्रहों के
साथ रहकर अपनी पूजा लिया कर। उसी दिन से नवग्रह हुए। उसके मस्तक को राहु और धड़ को केतु कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा के बतलाने से मोहिनी रूप भगवान ने राहु दैत्य का सिर काट दिया। इसी कारण वह शत्रुता रखकर अमावस्या के दिन सूर्य को और पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को निगलना चाहता है, जिसको चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण कहते हैं। उस समय भगवान जी की आज्ञा अनुसार सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करते हैं। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, मोहिनी रूप भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाकर सुदर्शन चक्र को सूर्य व चंद्रमा की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया और आप अंतर ध्यान होकर बैकुंठ को पधारे। त्रिलोकीनाथ ने यह विचार कर दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया कि वह लोग अमृत पीने से अमर होकर संसारी जीवों को दुख देंगे। इनको अमृत पिलाना ऐसा है कि जैसे कोई सर्प को दूध पिलावे। बोल शंकर भगवान की जय। 10वां अध्याय, देवता व दैत्यों से युद्ध होना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अमृत निकालने में परिश्रम देवताओं व दैत्यों का बराबर था, पर नारायण जी जिसको देते हैं वो पाता है। जिस तरह मनुष्य अपने लाभ के लिए बहुत उद्योग करते हैं, उनमें जिस पर भगवान की कृपा होती है वो अपना मनोरथ पाता है, नहीं तो परमेश्वर की इच्छा के बिना उसका सब परिश्रम व्यर्थ जाता है। वही दैत्यों की दशा हुई। हे राजन, जब मोहिनी रूप भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, तब दैत्य लोग चैतन्य होकर कहने लगे कि वो सुंदरी सब अमृत देवताओं को पिलाकर कहाँ चली गई। उन दैत्यों में जो बुद्धिमान थे उन्होंने कहा कि अमृत का कलसा तुम्हारे हाथ लगा था, तुम लोगों ने अपनी अज्ञानता से एक स्त्री के रूप पर मोहित होकर उसे दे दिया। वो मोहिनी रूप नारायण थे, जिन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए हमें धोखा देकर अमृत ले लिया। ये समझते ही दैत्य लोग क्रोधित होकर देवताओं से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। देवताओं ने भी लड़ाई की तैयारी की। देवताओं की ओर से राजा इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ा और चंद्रमा, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि सेनापतियों को अपने साथ लिया। वे लोग उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहने, अनेक प्रकार के शस्त्र लिए रथ, गज, बाजी, विमान आदि पर बैठकर रणभूमि में आए। दैत्यों की ओर से राजा बल अति उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर प्रभास नामक आकाशगामी विमान पर, जो मैदानव ने उसको बना दिया था, सवार हुआ। हयग्रीव, द्विमूर्धा, विप्रचित्ति, कालनेम आदि उसके सेनापतियों ने उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर अनेक रंग के शस्त्र बांध लिए और बाघ, पक्षी, मछली व विमानादिक पर चढ़कर युद्ध में आए। उस समय दोनों सेना में मारू बाजा बजने और अनेक रंग की ध्वजा फहराने से ऐसी शोभा मालूम देती थी कि जैसे दूसरा क्षीर समुद्र वहां प्रकट हुआ। इतनी सेना दोनों ओर थी कि जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता था। देवता व दैत्य अपनी बराबर वाले जोड़ी को देखकर सवार से सवार, पैदल से पैदल लड़ने लगी। दोनों ओर से तलवार, भुषुंडी, चक्र, तीर, सांग व त्रिशूलादिक शस्त्र चलने लगे। राजा इंद्र और बल से सांग, वज्र, त्रिशूलादिक अनेक प्रकार के शस्त्रों से ऐसा संग्राम हुआ जिसमें रक्त नदी के समान बह निकला। शस्त्रों की घटा छा गई, तलवारें बिजली के समान चमकती थीं। जब युद्ध में परमेश्वर की कृपा से देवताओं ने बहुत से दैत्यों को मार डाला और इंद्र ने मारे बाणों के राजा बल को व्याकुल कर दिया, तब उसने सम्मुख लड़ने की सामर्थ्य न रहने से माया युद्ध आरंभ किया। अपना विमान आकाश में ले जाकर देवताओं की सेना पर शस्त्र, पर्वत, अग्नि, रक्त, पीप आदि बरसाने लगा। नंगी राक्षसियां खड़क खप्पर लिए देवताओं की सेना में आ पहुंची। चारों ओर से समुद्र का पानी चढ़ा आता दिखाई देने लगा। ये दशा देखकर देवताओं ने घबराकर नारायण जी का स्मरण करके उनसे सहायता मांगी। तब दीन दयालु अंतर्यामी अपने भक्तों का दुख देखकर उसी समय गरुड़ पर चढ़े और चतुर्भुजी रूप से शस्त्र धारण किए देवताओं की सेना में आए और उन्हें धैर्य देकर बोले कि तुम लोगों ने अमृत पिया है, मरने से निडर होकर दैत्यों के साथ लड़ो, वे तुमको जीत नहीं सकेंगे। तब भगवान जी का दर्शन पाने और उनके धैर्य देने से सब देवता अधिक बल पाकर फिर दैत्यों से लड़ने लगे। नारायण जी को देखकर काल ने दैत्य
बाघ पर चढ़ा हुआ उनकी ओर दौड़ा और एक त्रिशूल उन पर चलाया। तब वैकुंठनाथ ने वो त्रिशूल पकड़कर चक्र से उसका सिर वाहन समेत काट डाला। कालनेम को मरा हुआ देखकर माली व सुमाली दैत्य ज्योति स्वरूप के सम्मुख लड़ने आए। श्याम सुंदर ने उनके भी सिर चक्र से गिरा दिए। फिर माल्यवान दैत्य ने आकर एक गदा नारायण जी को, दूसरी गरुड़ को मारी। महाप्रभु ने उसका भी मस्तक सुदर्शन चक्र से काट दिया। बोल शंकर भगवान की जय। 11वां अध्याय देवताओं की विजय होना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, वैकुंठनाथ के आते ही दैत्यों की सब माया इस तरह जाती रही जिस तरह सपने का दुख जागने से छूट जाता है। देवताओं को बड़ा भरोसा हो गया। राजा बलि व इंद्र से फिर सम्मुख युद्ध होने लगा। इंद्र ने कहा कि हे राजा बलि, तुम नटों के समान छल करके मेरा राज्य लेना चाहते हो। सूरवीरों की तरह सम्मुख होकर धर्म युद्ध करो। आज दैत्यों को मारकर सब दिन का बैर तुमसे लूंगा। ये वचन सुनते ही राजा बलि बोला, हे इंद्र, अभी 4 दिन हुए तुम हमारे सामने से भाग गए थे। आज ऐसा अभिमान तुम्हें करना उचित नहीं है। दिन किसी के एक सदा एक से नहीं रहती। अज्ञानी मनुष्य थोड़ा दुख बस सुख होने से अभिमान करते हैं। विजय व पराजय परमेश्वर के अधीन है। मेरा व तेरा किया कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर राजा बलि ने इंद्र को बाणों से व्याकुल कर दिया। तब इंद्र ने अपने वज्र से बलि को मारा। वह इस तरह आकाश से विमान समेत पृथ्वी पर गिरा जैसे पंख कटा हुआ पहाड़ गिर पड़े। ये दशा राजा बलि की देखते ही यक्ष नामक दैत्य ने अपने वाहन बाघ को दौड़ाकर एक गदा इंद्र को और दूसरी ऐरावत हाथी के मस्तक पर ऐसी मारी कि वो हाथी व्याकुल होकर घुटने के बल बैठ गया। तब इंद्र हाथी से उतरकर रथ पर चढ़ा। मताल सारथी की फुर्ती देखकर यक्ष दैत्य ने एक त्रिशूल मताल को मारा। तब इंद्र ने वज्र से यक्ष का सिर काट डाला। उसके मरने का समाचार नारद जी से सुनकर नमोच, बल और पाक नामक 3 महाबली दैत्य इंद्र से लड़ने आए। उन्होंने इंद्र को दुर्वचन कहकर इतने बाण मारे कि इंद्र रथ समेत इस तरह छिप गया जैसे सूर्य बदली में दिखाई नहीं देती। जब ये दशा देखकर देवता घबरा गए। तब इंद्र ने अपने वज्र से बलि और पाक दोनों दैत्यों को मारकर फिर वही वज्र नमुच पर चलाया। उस वज्र से नमुच का सिर नहीं कटा। तब इंद्र ने बहुत घबराकर मन में कहा कि जिस वज्र से मैंने वृत्तासुर को मारा और पहाड़ों की भुजाएं काटी थीं, उस वज्र से नमुच ना का मस्तक नहीं कटा। इससे मालूम होता है कि मेरे वज्र की सामर्थ्य जाती रही। यही सोच विचार इंद्र कर रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, नमुच को वरदान है कि किसी गीली या सूखी वस्तु से यह नहीं मरेगा। कोई दूसरा उपाय इसके मारने का करो। ये आकाशवाणी सुनते ही इंद्र ने समुद्र का फेन वज्र में लपेटकर उस पर चलाया तो उसका सिर कट गया। जब इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी दैत्यों को मारा, तब ब्रह्मा जी ने विचारा कि देवता व दैत्य दोनों मेरी संतान हैं। देवता सब दैत्यों को मारना चाहते हैं। ऐसा समझकर नारद जी से कहा कि तुम जाकर देवताओं को समझा दो कि अब न लड़ें। उसी समय नारद मुनि ने आकर देवताओं से कहा कि तुमने सेनापतियों को मार डाला, अब सब दैत्यों को किस वास्ते मारते हो? और दैत्यों को समझाया कि अभी तुम्हारे दिन खोटे हैं, मत लड़ो। जब नारद मुनि के समझाने से देवताओं और दैत्यों ने लड़ना छोड़ दिया, तब इंद्रादि देवताओं ने परमेश्वर की दया से विजय पाकर दुंदुभी बजाई। अप्सराओं ने नाच दिखाया और गंधर्वों ने गाना सुनाया। नारायण जी बैकुंठ को गए और सब देवता परमेश्वर का यश गाते हुए अपने अपने लोक में जाकर सुख व आनंद करने लगे। इंद्र अपने राज सिंहासन पर बैठा। नारद मुनि की आज्ञा से दैत्य लोग राजा बलि आदि सब मरे हुए और घायल दैत्यों को उठाकर अस्ताचल में शुक्राचार्य के पास ले गए। शुक्र ने संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाकर राजा बलि को बहुत धैर्य दिया। राजा बलि ने हंसते हुए हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी दया से मुझे कुछ सोच नहीं है। कभी हमारी जय होती है और कभी देवताओं की। अब देवताओं के दिन अच्छे हैं,
इसलिए उनकी विजय हुई। जब हमारी दशा अच्छी आवेगी तब हम लोग भी आपके आशीर्वाद से देवलोक का राज्य पावेंगे। ये सुनकर शुक्र जी ने राजा बलि के धैर्य व ज्ञान की बड़ाई की। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने अमृत निकालने और पिलाने की जो कथा पूछी थी सो हमने कह सुनाई। बोल शंकर भगवान की जय। 12वां अध्याय सुखदेव जी का परीक्षित से मोहिनी रूप की सुंदरता वर्णन करना। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव स्वामी, मोहिनी रूप कैसा सुंदर था जिसे देखकर सब देवता व दैत्य ऐसे मोहित हो गए कि देवता दैत्यों को अमृत पीना भूल गया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, हम उस रूप का वर्णन कहां तक तुमसे करें। वो मोहिनी रूप ऐसा सुंदर था कि जिसे देखकर महादेव जी भी, जिन्होंने कामदेव को भस्म किया था, मोहित हो गए थे। देवता दैत्य और मनुष्यादि की कौन गिनती है जो अपने को संभाल सके। ये कथा इस तरह है कि एक दिन पार्वती जी ने शिव शंकर से कहा कि विष्णु भगवान ने जिस स्त्री रूप से दैत्यों को मोहित किया था उस रूप को मैं देखना चाहती हूँ। ये सुनते ही शिव जी पार्वती समेत नंदीगढ़ पर चढ़कर बैकुंठ में नारायण जी के पास गए। विष्णु भगवान ने आदर पूर्वक उन्हें बैठाकर पूछा कि आज किधर चले। महादेव जी ने उनकी स्तुति करके विनय पूर्वक कहा, हे दीनानाथ, जिस स्वरूप से आपने दैत्यों को मोहित किया था उस मोहिनी रूप को मैं भी देखना चाहता हूँ। बैकुंठनाथ बोले, हे महादेव जी, मोहिनी रूप के देखने से काम वश होकर दुर्बल हो जाओगे। शिव शंकर ने उत्तर दिया कि दैत्य लोग अपने मन और इंद्रियों के अधीन रहकर कामदेव के वश में हो रहे थे, इस वास्ते उनकी ये दशा हुई और मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूँ, इसलिए मोहिनी रूप देखकर उस पर मोहित न होऊंगा। पार्वती भी उस रूप को देखना चाहती हैं। जिस तरह आप हमारी विनती सदा मानते थे उसी तरह ये इच्छा भी पूर्ण कीजिए। यह सुनकर ज्योति स्वरूप बोले, हे भोलानाथ, तुम हमारे निर्गुण के चाहने वाले हो, जो घटने बढ़ने खाने पहनने से रहित है, किसी को दिखलाई नहीं देता, सो तुम उसी रूप को देखा करो। मेरा सगुण रूप उसे देखना उचित है जिसे निर्गुण रूप देखने का ज्ञान न हो। जिसमें सगुण रूप देखकर निर्गुण रूप से प्रीत उत्पन्न करे, और जो अज्ञानी मेरे निर्गुण रूप को नहीं देख सकता उसे मैं अपने सगुण रूप का दर्शन देकर ज्ञानी बनाता हूँ कि वो थोड़ा सा प्रेम करने से अपना मनोरथ पावे। जब ये सब बात सुनने पर भी शिव जी ने मोहिनी रूप देखने के लिए हट किया। तब बैकुंठनाथ ने हंसकर बोले कि तुम और पार्वती दोनों ओट में जाकर बैठो, हम तुमको मोहिनी रूप दिखलावेंगे, पर सावधान रहना। ये कहकर नारायण जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब महादेव पार्वती आड़ में जाकर बैठे तब श्याम सुंदर की इच्छा से उस जगह एक अच्छा बाघ, कुंड, बावली और अनेक रंग के पंछी प्रकट हो गए। उस समय शिवजी व पार्वती बड़ी अभिलाषा से ले चारों ओर देखकर आपस में कहते थे कि देखना चाहिए कि वह रूप किधर से प्रकट होता है। पार्वती जी अपनी सुंदरता के सामने दूसरी स्त्री को तुच्छ समझती थी, इसलिए वो मोहिनी रूप देखने की अति चाह रखकर ये विचारती थी कि देखूं वह रूप मुझसे अच्छा है या नहीं। इसी इच्छा से पार्वती बारंबार उठकर बाग में चौगिर देखती थी। जिस समय महादेव पार्वती मोहिनी रूप देखने के लिए बहुत आशा कर रहे थे, उसी समय अकस्मात एक दिशा से मोहिनी रूप स्त्री अति सुंदर उत्तम भूषण वस्त्र पहने प्रकट हुई। उसका मुखारबिंद बिजली के समान चमकता था। जड़ाऊ करधनी घुंघरूदार पहने, कपड़े का गेंद बहुत अच्छा व गोल रेशम से सिया हुआ अपने हाथ में लिए आकाश में उछाल कर फिर उसे रोक लेती थी। गेंद उछालने और नीचे ऊपर देखने के समय अनार फल के सदस्य उनके स्तन दिखलाई देते थे और देखने वालों का मन चलायमान हो जाता था। वो मोहिनी उस बाग में चारों ओर गेंद खेलती फिरती थी। जैसे महादेव जी की ओर उसकी आंख सम्मुख हुई और मोहिनी ने नैन मटकाकर मुस्कुरा दिया, वैसे शिवजी उसका रूप व चितवन देखते ही कामातुर होकर उस पर मोहित हो गए। जो मृगशाला पहने थे उसे उतार कर फेंक दिया और पार्वती जी को अकेली छोड़कर
उस मोहिनी रूप के सम्मुख चले गए। वो रूपवती महादेव पर कुछ स्नेह न रखकर आगे को चली। तब शिव शंकर उस मोहिनी रूप को पीछे इस तरह विभल होकर दौड़े जिस तरह सांड गाय के पीछे दौड़ता है। कामदेव ने अवसर पाकर शिव जी से बदला लिया। जब महादेव जी मोहिनी रूप के निकट पहुंचे और उसने घूंघट काट कर अपना मुंह छिपा लिया, तब भोलानाथ अति व्याकुल होकर मन में कहने लगे कि मुझसे बड़ी भूल हुई जो इसके निकट आया, इसका मुखारबिंद देखने से भी विमुख रहा। पार्वती जी ने भी वहां जाकर उस स्त्री की सुंदरता देखी तो अपने रूप को उसके सामने 1000 भाग में 1 भाग के तुल्य भी नहीं पाया। उस मोहिनी का पांव मोती के समान चमकता देखकर अति लज्जा से मन में कहा कि ऐसी सुंदरी मैंने कभी नहीं देखी थी, इसके सामने मेरी कुछ गिनती नहीं है। जब महादेव जी कामातुर होकर अति व्याकुल हुए तो दौड़कर उस मोहिनी को अपने गले से लगा लिया। सो वो छिटक कर आगे को चली। जब गोद में लेने से शिवजी अति विभल हो गए तब वे उसके पीछे पकड़ने के लिए दौड़े, पर वो मोहिनी इस तरह चमक कर निकल जाती थी कि दौड़ने पर भी शिवजी का हाथ उसके अंग तक नहीं पहुंचता था। उसी समय वह सुंदरी एक बेर महादेव जी की दृष्टि से अंतर्ध्यान होकर एक क्षण में फिर प्रकट हुई। तब शिवजी ने झटपट उसे पकड़ लिया, पर वो काम महादेव को झटक कर फिर विलग हो गई। जब इस खींचा खींची में मोहिनी रूप का वस्त्र ढीला होकर गिर पड़ा, तब शिवजी ने उसे नंगी देखा और कामावश होकर उसे गोद में उठा लिया। भगवान की इच्छा अनुसार उसे गोद में लिए हुए उसी तरह ऋषिश्वर व मुनीश्वरों के स्थान पर भटका किए। जब शिवजी बहुत दौड़ने से थक गए और ऋषिश्वरों व मुनीश्वरों के निकट अति लज्जित हुए और मोहिनी रूप को गोद में लेने से उनका ज्ञान व धैर्य छूटकर गिर पड़ा, तब मोहिनी भगवान उनकी ये दशा देखकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सो जहां महादेव जी का वीर गिरा था वहां सोना चांदी और पारे की खानी उत्पन्न हुई। वीर गिरने से मोहिनी रूप के अंतर्ध्यान होने से महादेव अति लज्जित व उदास होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और ये सोचने लगे कि कदाचित फिर वो मोहिनी प्रकट हो। उसी समय पार्वती जी वहां पहुंच गईं। उन्हें देखते ही महादेव ने अति लज्जित होकर मन में कहा कि देखो, मैं काम क्रोध मोह लोभ को अपने वश में करके हजारों वर्ष समाधि में बैठा था। सो इस मोहिनी रूप को देखने से सब ज्ञान भूलकर विफल हो गया और उसके पीछे पागल के समान दौड़ता रहा। अपना धैर्य व बड़ाई छोड़कर मुनियों व ऋषिश्वरों के निकट अपना उपहास कराया। इससे मुझे मालूम होता है कि मैंने कामदेव को अपने वश में कहकर नारायण जी से मोहिनी रूप देखने का हठ किया था। इसी वास्ते गर्भ प्रहारी भगवान ने ज्ञान हरकर मेरी ये दशा की। संसार में जो लोग अपने को ज्ञान का गर्व करते हैं उनको मूर्ख समझना चाहिए। परमेश्वर की ऐसी माया प्रबल है कि जिससे कोई नहीं छूट सकता। ऐसा विचार कर महादेव जी अति चिंता करने लगी। जब परमेश्वर ने देखा कि भोलानाथ मेरे परम भक्त अति लज्जित होकर उसी सोच में अपना तन छोड़ना चाहते हैं, तब विष्णु भगवान चतुर्भुजी स्वरूप से शिव जी के पास आकर प्रकट हुए और उनका हाथ पकड़कर आदर पूर्वक बोले, हे सदाशिव, तुम कुछ चिंता मत करो। ये मोहिनी रूप देखने से योगी व मुनि आज किसी का ज्ञान ठिकाने नहीं रहता। माया रूपी स्त्री की चाह से बड़े बड़े ऋषिश्वर महात्मा और संसारी जीव अपना धर्म कर्म छोड़ देते हैं। इस माया रूपी समुद्र में चैतन्य रूप कौन नहीं डूबा, इस सागर से कोई बाहर नहीं निकल सकता। बहुत से देवता दैत्य मनुष्य ज्ञानी लोग कामदेव के मद में नष्ट होकर काम रूपी शत्रु से हार मान गए हैं। इसलिए स्त्री रूपी माया को अति प्रबल समझना चाहिए। पर तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी, क्योंकि तुम सदा मेरी चर्चा व ध्यान में रहते हो। कदाचित तुम कहो कि इस समय मोहिनी रूप माया क्यों मेरे ऊपर व्यापी। उसका ये कारण है कि तुमने मेरे निर्गुण रूप का ध्यान छोड़कर अपने को हमसे विलग समझा और मेरी माया का कौतुक देखना चाहा, इसलिए तुम्हारी ये गति हुई। अब तुम धैर्य रखो, फिर मेरी माया तुमको नहीं व्यापेगी। जब नारायण जी ने इस तरह शिव जी को बोध किया, तब वे धैर्य धरकर वैकुंठनाथ को दंडवत करके विदा हुए और कैलाश पर्वत पर आकर पार्वती जी से बोले, तुमने नारायण जी की माया का चरित्र देखा। मैं इन्हीं ज्योति स्वरूप का ध्यान जो मेरे इष्ट देव हैं 8 पहर करता हूं।
इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य समुद्र मंथन की कथा सुनकर कोई उद्यम करना आरंभ करे तो उस व्यापार में उसका मनोरथ पूर्ण होता है। बोल शंकर भगवान की जय। 13वां अध्याय सुखदेव जी का 8 मनमंत्रों की कथा राजा परीक्षित से कहना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक मनमंत्र 71 चतुर्युग का होता है और एक इंद्र एक मनमंत्र पर्यंत राज्य करता है। हर मनमंत्र में परमेश्वर एक अवतार धारण करते हैं और अधर्मियों को मारकर धर्म की रक्षा करते हैं। चिरंजीवी ऋषिश्वर की आयु एक मनमंत्र की होती है। सो 6 मनमंत्र की कथा हमने तुमसे वर्णन की। अब 7वां मनु विवस्वान का पुत्र श्राद्ध देव नाम जो वर्तमान है, इस मनमंत्र में इक्ष्वाक आदि मनु के 10 बेटे आदित्य आदि देवता अगस्त, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज, सप्तऋषि, पुरंदर नाम इंद्र और कश्यप जी के आदित्य नाम स्त्री से परमेश्वर का 52 अवतार हुआ था। उसकी कथा हम पीछे से विस्तार पूर्वक कहेंगे। 8वां सावर्ण नाम मनु, निर्मेकादित्य उसके पुत्र, सुतपारादिक देवता, बल नाम इंद्र और दीप्त आदि सप्तऋषिश्वर होंगे। नारायण जी सार्वभौम नामक अवतार लेकर इंद्रलोक का राज्य इंद्र से छीनकर बलि को राज्य देंगे। 9वां दक्ष सावर्ण नाम मनु, भूत के आदि उसके पुत्र, मरीच आदि देवता, अभूत नाम इंद्र, दुत आदि सप्तऋषि होंगे और ऋषभ नाम भगवान का अवतार होगा। 10वां ब्रह्म सावर्ण नाम मनु, भूषण आदि उनके बेटे, हविष्मंत आदि सप्तऋषिश्वर, सत्यादिक देवता, स्वयं मनु नाम इंद्र और परमेश्वर अमूर्त नाम अवतार लेंगे। 11वां धर्म सावर्ण नाम मनु, अनागत आदि उसके पुत्र, विहंगम आदि देवता, वैघ्रत नाम इंद्र, अरुणादिक सप्तऋषिश्वर और नारायण जी धर्मसेत नाम अवतार धारण करेंगे। 12वां रुद्र सावर्ण नाम मनु, देव वामन आदि उसके बेटे, राजधामा इंद्र, हरित आदि देवता, तप मूर्ति आदि सप्तऋषिश्वर और सुधा नाम भगवान का अवतार होगा। 13वां देव सावर्ण नाम मनु, चित्रसेन आदि उसके बेटे, सुकर्म आदि देवता, देवस्पत नाम इंद्र, निर्मेक आदि सप्तऋषि और परमेश्वर योगीश्वर नाम अवतार लेंगे। 14वां सावर्ण नाम मनु, उर्गंभीर आदि उसके बेटे, पवित्र आदि देवता, सुच नाम इंद्र, अग्निबाहु सप्तऋषिश्वर और बृहद्भान नाम परमेश्वर का अवतार होगा। हे राजन, ये 14 मनमंत्र ब्रह्मा के एक दिन में भोग करते हैं। उनकी कथा हमने तुमसे वर्णन की। सब कल्पों में यही मनु अदल बदल कर राज्य भोगते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। 14वां अध्याय इंद्रादिक देवताओं की कथा। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से पूछा कि महाराज, आपने परमेश्वर की बहुत अच्छी कथा मुझे सुनाई। अब दयालु होकर ये कहिए कि मनुवाद अपने राज्य में क्या काम करते हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, हर मनमंत्र में मनु और मनु के बेटे परमेश्वर की आज्ञा अनुसार पृथ्वी पर दिग्विजय व धर्म का प्रचार करते हैं। देवता लोग यज्ञों का भाग, आहुति और पूजा लेते हैं। राजा इंद्र दैत्यों को मारकर तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। सप्तऋषिश्वर योग साधकर जो वेद गुप्त हो जाता है उसे संसार में प्रकट करते हैं। भगवान अवतार धारण करके दुष्टों और अधर्मियों को मारकर गौ, ब्राह्मण और हरि भक्तों की रक्षा करते हैं। 14 मनमंत्र में यही बातें होती हैं। महाप्रलय में वही परमेश्वर काल रूप होकर सब जीवों का नाश कर देते हैं। संसारी मनुष्य अपने बड़े व छोटे का मरना देखने पर भी ईश्वर की माया में लपटकर अपनी मृत्यु का विचार नहीं करती। जिस तरह तालाब का पानी प्रतिदिन सूख जाता है और मालूम नहीं होता, उसी तरह मनुष्य की आयु घटती जाती है
पर वे अपने मरने से निडर रहकर परलोक का सोच नहीं करती। इसलिए मनुष्य को उचित है कि दिन रात अपना मरना विचार कर कुकर्म न करे और परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करता रहे, जिससे परलोक बने। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो लोग इन 14 मनवंतर की कथा सुनकर प्रातः समय उनका ध्यान करते हैं, उनको धर्म विज्ञान प्राप्त होता है। देवता आज परमेश्वर की शक्ति है, उनका ध्यान करने से भी पाप छूट जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। 15वां अध्याय, राजा बलि का शुक्र गुरु की कृपा से इंद्रलोक का राज्य छीन लेना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे स्वामी, प्रथम आपने कहा कि नारायण जी ने 52 अवतार धारण करके राजा बलि से भीख मांगी और उसका राज्य छल से लेकर देवताओं को दिया। इस बात का मुझे बड़ा संदेह है कि राजा बलि को ऐसी सामर्थ्य थी जो परम ब्रह्म परमेश्वर ने उससे भिक्षा मांगकर दान लिया, और दान लेने के उपरांत फिर क्यों यज्ञ करते समय उसे बांधा। इसको विस्तार पूर्वक कहिए। शुक्रदेव जी बोले, हे राजन, जब नारायण जी की कृपा से देवताओं ने अमृत पीकर दैत्यों को लड़ाई में जीत लिया और अपनी राजगद्दी पाई, और राजा बलि ने दैत्यों समेत अस्ताचल में रहकर बहुत दिनों तक अपने गुरु की सेवा प्रेम पूर्वक की, तब शुक्राचार्य अति प्रसन्न हुए और राजा बलि को प्रयाग क्षेत्र में लाकर उसे विश्वजित नाम यज्ञ कराया। यज्ञ संपूर्ण होते ही अग्निकुंड में से एक सुनहरा रथ निकला, एक सुनहरा रथ और 4 घोड़े, एक शंख की ध्वजा, एक धनुष, एक तरकस जिसके तीर नहीं घटते थे, खड़ग और दिव्य कवच निकला। फूलों की एक माला प्रहलाद भक्त ने अपने पोते राजा बलि को दी। शुक्राचार्य गुरु ने एक शंख राजा बलि को देकर कहा कि तुम इन्हीं घोड़ों को इस रथ में जोतो, यही ध्वजा लगाकर रथ पर चढ़ो, यह दिव्य कवच पहनो, ये धनुष बाण उठा लो और यह माला पहनकर मेरा दिया हुआ शंख बजाकर देवताओं पर चढ़ाई करो। नारायण जी की दया से तेरी विजय होगी। अपने योग बल से तुझे यह वरदान देता हूँ। राजा बलि यह वरदान पाकर अति प्रसन्न हुआ और शुक्राचार्य की आज्ञानुसार शुभ साहित्य में अपने गुरु व दादा को दंडवत करके उसी रथ पर चढ़ा और अनेक शूरवीरों को संग लेकर बड़ी धूमधाम से इंद्रपुरी को घेर लिया। हे राजन, इंद्र की अमरावती पुरी में अति उत्तम स्थान है। बाग व तगाड़ आदि सुनहरे रत्न जटित हैं। सब स्त्री व पुरुष 16 वर्ष के किशोर अवस्था में बने रहते हैं। वहाँ के सब जीव निरोग रहकर बहुत अच्छा भूषण व वस्त्र पहनते हैं। सब स्त्री व पुरुष आनंद पूर्वक भोग विलास करते हैं। जड़ाऊ विमानों में बैठकर विहार किया करते हैं। हे राजन, उस स्थान की बड़ाई कहाँ तक करूं, वहाँ का वृत्तांत देखने से ही मालूम होता है। पर लालची, क्रोधी, कुकर्मी, अहंकारी, अपना शरीर पालन करने व मांस खाने वाले मनुष्य वहां नहीं जा सकते। राजा बलि ने वहां पहुंचकर बड़ी वहीं शंख बजाया। तब इंद्रादि देवता वो शब्द सुनकर मारे भय के कांप उठे। लाचारी से जब राजा बलि के सम्मुख लड़ने के वास्ते आए, तब उसके तेज से देवताओं का अंग जलने लगा। सो देवता लोग अमृत पीने पर भी दैत्यों से हार मानकर भाग गए। राजा बलि तीनों लोगों का राज्य देवताओं से छीनकर इंद्रासन पर बैठा। देवताओं ने जाकर बृहस्पति जी से पूछा कि महाराज, हम लोगों की पराजय क्यों हुई। बृहस्पति बोले, शुक्राचार्य के आशीर्वाद व वरदान से दैत्यों ने विजय पाई है। तुम्हारे ऐसे 100 इंद्र इकट्ठे होकर राजा बलि का सामना करें तो भी उस शंख के प्रताप से हार जाएंगे। परम ब्रह्म परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई उसका सामना नहीं कर सकता। जो कोई गुरु व ब्राह्मण की सेवा विधिपूर्वक करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये वचन सुनते ही देवता अधैर्य होकर मुरैला व हिरण आदि का रूप धरकर वहां से भागे और किसी जगह छिपकर अपने दिन काटने लगी। राजा बलि तीनों लोगों का राज्य पाकर अति प्रसन्न हुआ। उसने अपना तेज व बल बढ़ाने के लिए भरत खंड में यज्ञ करना
विचार कर शुक्राचार्य गुरु से विनय पूर्वक कहा कि महाराज आप कोई ऐसा उपाय करें जिसमें सदा मेरा राज्य स्थिर रहे। शुक्र जी बोले, हे राजा बल, तुम 100 वर्ष तक बराबर यज्ञ करो, बीच में किसी साल विघ्न न हो। 100 यज्ञ संपूर्ण हो जाने पर तुम्हारा राज्य सदा स्थिर रह सकता है। बिना 100 यज्ञ किए इंद्र भी देवलोक का राज्य नहीं पाता। ये वचन सुनते ही राजा बलि ने गुरु की आज्ञानुसार हर साल यज्ञ करना आरंभ किया। जब 99 यज्ञ अच्छी तरह हो गए, 100वां यज्ञ संपूर्ण होने के निकट पहुंचा, तब राजा बलि बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इतना दान व दक्षिणा ब्राह्मणों व कंगालों को हर यज्ञ में दिया कि किसी को कुछ इच्छा नहीं रही। कोई मंगन उसके द्वार से विमुख नहीं फिरा। संसार में उसकी बड़ी कीर्ति फैल गई। बोल शंकर भगवान की जय। 16वां अध्याय, राज्य पाने के लिए अदिति का अपने पति कश्यप जी की सेवा करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब इंद्र ने यह समाचार सुना कि राजा बलि अपना राज सदा स्थिर रखने के लिए 100 यज्ञ करना चाहता है, तब उसे बड़ा सोच हुआ। देवताओं की माता अदिति अपने बेटों का राज छूट जाने से सदा चिंता में रहा करती थी। जब उसने देवताओं से राजा बलि का ये वृत्तांत सुना, तब उसको और अधिक सोच हुआ। एक दिन वो इसी चिंता में डूबी हुई अपने पति कश्यप जी के पास चुपचाप बैठी थी। उसे उदास देखकर कश्यप जी ने पूछा, हे अदिति, आज हम तुझे बड़े सोच में देखते हैं, इसका क्या कारण है? तेरे द्वारे पर कोई मंगन व अतिथि भूखा तो फिरकर नहीं चला गया, या तूने किसी ब्राह्मण को दान देने को कहा था सो नहीं दिया, इसलिए तेरा मुख मलिन है। ये वचन सुनते ही अदिति हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मेरे द्वारे से कोई अभ्यागत भूखा फिरकर नहीं गया। मैं अपने बेटों का, जिनका राज्य दैत्यों ने छीन लिया और उनकी स्त्रियां भागकर पहाड़ों की कंदरा में छिपी हैं, दिन रात सोच करती हूं, इसी कारण मेरा तेज हीन हो गया है। आप दयालु होकर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें देवता फिर अपना राज्य पावें। तब कश्यप जी बोले, देवता और दैत्य दोनों मेरी संतान हैं। अपने अज्ञान से ये नहीं समझते कि जो नारायण जी चाहते हैं सो होता है। मेरा किया कुछ नहीं हो सकता। कोई किसी का बाप बेटा नहीं है। ये सब परमेश्वर की माया समझना चाहिए। देवताओं के राज भोगने के समय तेरी सवत द्वितीय रोती है, और जब दैत्य लोग राजा होते हैं तब तू उदास होती है। मुझे किस तरह छुट्टी नहीं मिलती, मुझे किसी तरह छुट्टी नहीं मिलती। तू परमेश्वर की शरण में जाकर उनका व्रत रख तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। ये बात सुनकर अदिति ने विनय किया कि महाराज, मुझे बतला दो, परमेश्वर का व्रत किस तरह करना होगा। कश्यप जी बोले, तुम फागुन सुदी प्रतिपदा से नित्य शिव व्रत, जो ब्रह्मा जी ने मुझे बतलाया था, रखकर ब्रह्मचर्य रहो। दूध के सिवा और कुछ भोजन न करो। पृथ्वी पर सोया करो। सूकर की खोदी हुई मिट्टी प्रतिदिन अंग में लगाकर स्नान किया करो। उसी मिट्टी की मूर्ति नित्य बनाकर वासुदेव मंत्र से विधि पूर्वक पूजा किया करो। 108 आहुति खीर से अग्नि में देकर उसी खीर का भोग लगाओ। 12 दिन तक ये व्रत रखकर दिन रात नारायण जी के चरणों का ध्यान किया करो। फागुन सुदी द्वादशी को उसका उद्यापन करके ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाओ। आचार्य और पूजा व होम कराने वाले ब्राह्मण को बहुत सा दान दक्षिणा दो। आनंद पूर्वक उसे विदा करके रात को जागरण करो, तब तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। यह व्रत सब यज्ञादिकों से उत्तम होता है। बोल शंकर भगवान की जय। 17वां अध्याय, अदिति का कश्यप जी की आज्ञानुसार व्रत आरंभ करना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अदिति ने उसी तरह व्रत रखकर शुद्ध अंतःकरण से परमेश्वर के चरणों का ध्यान किया। व्रत संपूर्ण होने पर आदिपुरुष भगवान प्रसन्न होकर चतुर्भुजी रूप जड़ाऊ मुकुट पहने, बैजंती माला गले में डाले, मंद मंद मुस्कुराते हुए उसको दर्शन देने के लिए आए। अदिति ने उस मोहिनी मूर्ति को देखकर अति हर्ष से दंडवत व पूजा व परिक्रमा करके स्तुति की। नारायण जी ने कहा, तू क्या चाहती है? जो कुछ इच्छा हो सो वरदान मांग। अदिति हाथ जोड़कर बोली, हे महाप्रभु अंतर्यामी, मुझे यही अभिलाषा है कि दैत्यों से छूटकर
दैत्यों से राज्य छूटकर इंद्रादि देवता मेरे बेटों को इंद्रासन मिले। यह बात सुनकर नारायण जी ने कहा, हे अदिति, तू चाहती है कि जिस तरह इंद्राणी आदि तेरी पतोहू दुख पाती हैं, उसी तरह दैत्यों की स्त्रियां भी कष्ट पावें। सो राजा बलि ने 100 यज्ञ करके मुझे प्रसन्न किया है और वह गुरु व ब्राह्मण की भक्ति कर रखता है। इस कारण मैं उसका राज्य बरजोरी छीन कर नहीं ले सकता। धर्मात्मा व हरि भक्तों पर मेरा कुछ बस नहीं चलता, पर तूने भी मेरा व्रत रखकर मुझे अति प्रसन्न किया है, इसलिए तेरे वास्ते छल करके राजगद्दी दैत्यों से लेकर देवताओं को देंगे। ये वचन सुनकर अदिति ने विनय किया कि महाराज, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे गर्भ से अवतार लेकर देवताओं की सहायता करो, जिसमें वे लोग अपना राज्य पावें। आज पुरुष बोले, बहुत अच्छा, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा, ऐसा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन अदिति के कश्यप जी से गर्भ रहा और उसका मुखारबिंद सूर्य के समान चमकने लगा। जब 10वें महीने बालक होने का समय निकट पहुंचा, तब ब्रह्मा और महादेवादि देवताओं ने अदिति के स्थान पर आकर गर्भस्तुति करके विनय किया, हे वैकुंठनाथ, आप देवताओं को छुड़ाने के वास्ते अवतार लेते हैं, तुम्हारे सिवा और कौन उनकी सुधि ले सकता है। ये स्तुति सुनकर आज पुरुष भगवान ने भादव सुदी द्वादशी मध्याह्न समय चतुर्भुजी रूप से प्रकट होकर अपने माता पिता और देवता आज जो लोग वहां थे सबको दर्शन दिया। उनको देखकर सब छोटे बड़े प्रसन्न हुए और उनको दंडवत किया। उसी समय परमेश्वर ने अति सुंदर वामन रूप धारण कर लिया। जब कश्यप और ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनका वामन तन देखा, तब उन्होंने कौपीन, अंगोछा, करधनी, दंड कमंडल और छत्रादिक ब्रह्मचर्य की सब वस्तुएं वहां पर ला दी। ब्रह्मा ने वेदानुसार उनका यज्ञोपवीत किया और देवताओं ने समेत स्तुति व परिक्रमा करके उन पर फूल बरसाते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। अप्सराओं ने अपने अपने विमानों पर आकर आकाश से नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया और कश्यप जी ने उनकी बहुत स्तुति की। उस समय तीनों लोकों में आनंद व मंगलाचार हो गया। वो शंकर भगवान की जय। 18वां अध्याय। वामन जी का राजा बलि की यज्ञशाला में जाना और 3 पग पृथ्वी उनसे मांगना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वामन भगवान ने यज्ञोपवीत होने के उपरांत अपना स्वरूप ब्रह्मचारी के समान बना लिया और दंड कमंडल हाथ में लेकर कश्यप व अदिति के स्थान से बाहर निकले। पृथ्वी दान लेने की इच्छा से नर्मदा के किनारे जहां राजा बल यज्ञ करता था चले। उस समय पृथ्वी यह विचार कर कांपने लगी कि परमेश्वर त्रिलोकीनाथ 14 भुवन के मालिक होकर पृथ्वी मांगने के लिए जाते हैं। जब वामन भगवान अति तेजवान रूप से यज्ञशाला में पहुंचे, तब बड़े बड़े ऋषिश्वर, ब्राह्मण, राजा बलि और शुक्राचार्य आदि जितने लोग वहां बैठे थे, उनका तेज देखकर उठ खड़े हुए। इस सूरत का नाटा मनुष्य उन्होंने कभी नहीं देखा था, इसलिए वामन रूप को देखकर आश्चर्य करने लगे। राजा बलि ने वामन जी को जड़ाऊ सिंहासन पर बैठाकर हाथ जोड़कर विनय किया कि हे ब्रह्मचारी महाराज, मैंने गुरु और ब्राह्मण के आशीर्वाद से 99 यज्ञ संपूर्ण किए, अब ये 100वां यज्ञ करता हूं। बहुत अच्छा हुआ जो इस यज्ञ में आप ऐसे महाप्रभु के चरण आए। आपका दर्शन पाकर मेरा भाग्य उदय हुआ और पितृलोक कृतार्थ हुए। हे बालक रूप ब्रह्मचारी, जिस तरह आप बिना बुलाए दयालु होकर यज्ञ में पधारे हैं, उसी तरह आपको गौ, स्थान, बाघ, हाथी, घोड़ा, द्रव्य, रथ, पालकी, गांव, पृथ्वी और नगर आज जिस वस्तु की इच्छा हो सो कहिए, मैं आपकी भेंट करूं। और यदि तुम्हें विवाह की अभिलाषा हो तो अच्छे कुल में विवाह कर दूं। हे ब्रह्मरूप, आपका अंग छोटा दिखलाई देता है, पर मुखारबिंद के प्रकाश से आप मुझे महापुरुष मालूम होते हैं। जो कुछ मांगो सो दे सकता हूं, अपने प्राण तक देने में भी लोभ नहीं करूंगा। ये वचन सुनकर वामन जी बोले, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि व बड़ाई के आगे ये सब बातें कोई कठिन नहीं है। तुम प्रहलाद भक्त के वंशज में जो कश्यप जी का पोता था उत्पन्न हुए
और शुक्राचार्य ऐसे महात्मा तुम्हारे गुरु हैं। तुम क्यों धर्मात्मा न हो? मैं बहुत लोभ न रखकर केवल 3 पग पृथ्वी तुमसे दान लेना चाहता हूं। वहां कुश का आसन बिछाकर हरि भजन करूंगा। ये बात सुनते ही राजा बलि हंसकर बोला, हे ब्रह्मचारी, आपने बहुत थोड़ी वस्तु मांगी, इतनी भूमि क्यों नहीं मांग लेते जिसमें तुम्हारा स्थान तैयार हो और खेती करके प्रसन्नता से अपना प्रतिपाल करो। फिर तुम्हें संसार में किसी वस्तु की इच्छा न रहे और दूसरे किसी से कुछ मांगना न पड़े। तब भगवान जी बोले, हे राजन, अपने प्रयोजन भर मांगना अच्छा होता है, लोभ से अधिक दान लेना उचित नहीं होता। हम संतोषी ब्राह्मण हैं, 3 पग पृथ्वी के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। तुम्हारी गिनती बड़े दानियों में है जो तुमने मुझे इच्छा पूर्वक दान मांगने को कहा। दूसरे मनुष्य तो अपनी सामर्थ्य के प्रमाण दान देते हैं। हे विरोचन के पुत्र, तुम्हारे पुरखा ऐसे दानी व शूरवीर हुए हैं जिन्होंने कभी दान देने से हाथ और रणभूमि से मुंह नहीं फेरा। इस कुल में कोई लालची व अधर्मी नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप व हिरणाक्ष तुम्हारे परदादा ऐसे प्रतापी हुए जिन्होंने देवताओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य किया था। यह बात सुनकर राजा बलि बोला, तुम ब्राह्मण के बालक होकर अपना अर्थ सिद्ध करना नहीं जानते। तुम्हारे मुखारबिंद का तेज देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुमको बड़ा महात्मा समझता हूं, पर 3 पग पृथ्वी मांगने से तुम मुझे दरिद्री मालूम होते हो। मेरे द्वार पर जो ब्राह्मण व मंगन आता है, फिर उसे जन्म पर्यंत दूसरी जगह जाने व मांगने का प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए मुझे तुम्हारे ऐसे महात्मा पुरुष को 3 पग पृथ्वी दान देते हुए लज्जा मालूम होती है। वामन जी ने कहा, हे राजन, लोभ बहुत निषिद्ध होता है। अधिक तृष्णा रखने से ब्राह्मण का तेज व धर्म नहीं रहता। संतोष रखने से ब्राह्मण का तेज, बल और गुण अधिक होता है। लालची मनुष्य देश विदेश फिरकर करोड़ों रुपया कमावे और तीनों लोगों का राज्य पावे, बहुत से बेटे व नाती उसके उत्पन्न हो, इस पर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। जिस तरह आग में घी डालने से अग्नि की ज्वाला बढ़ती है, उसी तरह लोभी मनुष्य बहुत मिलने पर भी तृष्णा बढ़ाते जाते हैं। संतोष रखने से 3 पग पृथ्वी हमको बहुत है। कदाचित मुझे संतोष न होगा तो 7 द्वीपों का राज्य मिलने से भी मेरी चाह नहीं छूटेगी। इसलिए मैं 3 पग भूमि के सिवा और कुछ नहीं चाहता। बिना संतोष किए संसार में सुख नहीं होता। अधिक तृष्णा रखना दुख की जड़ समझना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय स्थलो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवे के ही काज। बोल शंकर भगवान की जय। 19वां अध्याय। बलि का वामन जी को 3 पग पृथ्वी दान देने के लिए तैयार होना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ये बात वामन जी से सुनकर राजा बलि ने कहा, बहुत अच्छा, अपना चरण आगे लाइए, मैं उसे धोकर 3 पग भूमि संकल्प दूं। वामन जी ने अपना पांव आगे बढ़ाया और राजा बलि ने उनका चरण धोकर वह जल अपने सिर व आंखों में लगाया और धूप दीपादिक से उस चरण की पूजा करके अपनी स्त्री से संकल्प करने के वास्ते पानी मांगा। जब रानी विंध्यावली गंगा जल की झारी उठा लाई और राजा 3 पग पृथ्वी दान देने के वास्ते तैयार हुए, तब शुक्राचार्य अपने ज्ञान से वामन जी को पहचान कर उठे और राजा बलि के पास जाकर कान में कहा, हे राजन, तुमने इनको नहीं पहचाना, इन्हें छोटा सा ब्रह्मचारी मत समझो। ये आदि पुरुष भगवान देवताओं की सहायता करने के वास्ते 52 अवतार धरकर तुम्हारा राज्य लेने आए हैं। 3 पग दान लेने के बहाने तीनों लोगों 3 लोक लेकर देवताओं को दे देंगे। तुम इनके छल में मत आओ। कदाचित तुम ऐसा कहो कि 3 पग भूमि देने के वास्ते इन्हें कह चुका हूं, तो उसका उत्तर यह है कि राजा जो कुछ देश व धन रखता हो उसमें 5 भाग होना चाहिए। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा अपने प्रयोजन के लिए, चौथा स्त्री पुत्र के लिए और 5वां सेवकों के लिए होता है। इसलिए 5वां भाग अपने देश व धन में
दान करना उचित है। यही बात बामन जी से कह दो, नहीं तो अपने 2 पग में 14 भुवन नाप लेंगे और तो तीसरा पग भूमि नहीं दे सकेगा। धन जाने व गौ ब्राह्मण की भलाई होने के स्थान पर झूठ बोलना अधर्म नहीं होता, इसलिए तू अपने वचन से फिर जा, तुझे पाप नहीं होगा। ये बात सुनकर राजा बलि ने 4 घड़ी तक विचार किया कि शुक्र गुरु का कहना न मानना मेरे वास्ते अच्छा नहीं मालूम होता और ब्राह्मण से बात हार कर अपना वचन छोड़ देना उससे भी अधिक निषिद्धि है। उन्हें नारायण जी ने हिरण्याकश्यप मेरे परदादा को जिसने मुँह मांगे वरदान ब्रह्मा से पाए थे मारकर राज्य छीन लिया। वही त्रिलोकीनाथ मेरे घर आकर 3 पग पृथ्वी भिखारी के समान दान में मांगते हैं, इसलिए मुझको अपना राज्य धन व प्राण इनके ऊपर न्यौछावर कर देना उचित है। कदाचित मैं शुक्र गुरु की आज्ञा अनुसार अपना वचन छोड़ दूंगा तो इनमें यह भी सामर्थ्य है कि मुझे मारकर मेरा सब राज्य व देश छीन लेंगे। जो नारायण जी की इच्छा होगी वही होगा, उसमें तिल भर भी घटबढ़ नहीं हो सकता। इसलिए जो मैंने 3 पग पृथ्वी दान देने का वचन दिया है उससे फिरना न चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। 20वां अध्याय। राजा बलि का बामन जी को 3 पग पृथ्वी संकल्प कर देना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राजा बलि ये बात विचार कर शुक्राचार्य जी से बोले कि महाराज आप कहते हैं कि तुम इस ब्राह्मण को पृथ्वी दान मत दो, सो ब्राह्मण से झूठ बोलना बड़ा पाप होता है। मैं राज्य धन और संसारी सुख के लिए जो सदा स्थिर नहीं रहता झूठ क्यों बोलूं? झूठ बोलने से मुझे नरक भोगना पड़ेगा, ये राजगद्दी मेरे साथ न जाएगी। इसलिए जो कुछ वचन मैंने हारा है उससे फिर नहीं सकता, चाहे मेरा राज्य चाहे या रहे। देखो, हिरण्याकश्यप परदादा और प्रहलाद भक्त मेरे दादा तीनों लोकों के राजा थे, देवता जिनकी आज्ञा मानते थे। वे लोग ही संसार में नहीं रहे, उनका राज्य भी जाता रहा। विरोचन मेरा बाप भी राज्य और धन छोड़कर मर गया, उसी तरह मैं भी एक दिन राज्य व द्रव्य छोड़कर मर जाऊंगा, फिर किस वास्ते झूठ कहूं? आप मुझे इस ब्राह्मण को पृथ्वी दान देने से मना न कीजिए। जो मनुष्य शुभ कर्म करते हैं उनका नाम स्थिर रहता है, कोई जीव सदा अमर नहीं रहता। देखो, दधीच ने इंद्रादिक देवताओं के लिए अपने शरीर की हड्डी उनको दे डाली। राजा शिव ने कबूतर का प्राण बचाकर उसके बदले अपने अंग का मांस काट दिया, सो आज तक उन लोगों का यश संसार में छा रहा है। इसलिए मैं राजगद्दी जाने या नरक भोगने से नहीं डरता, केवल अपयश से बहुत डरता हूँ। संसारी लोग कहेंगे कि राजा बलि ने बामन जी को दान देने को कहा था, सो लालच के वश अपना वचन छोड़ दिया। इसके सिवा गृहस्थ का यही धर्म है कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी जो उसके द्वार पर आए उसे विमुख न फिरे, कुछ देकर प्रसन्न करे। आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा गृहस्थ धर्म बना रहे। आप कहते हैं कि ये नारायण जी हैं, सो जिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सब संसार यज्ञ तप दान व होम करता है, जब वही त्रिलोकीनाथ मेरे घर आकर भिखारी के समान 3 पग पृथ्वी दान मांगते हैं तो किस तरह न देवें? इसलिए इनको दान देकर आशीर्वाद लेना और अपने प्राण तक इन पर न्यौछावर कर देना मैं उचित समझता हूँ। ये मेरा राज्य लेकर देवताओं को दे डालेंगे तो इससे भी मेरा यश महाप्रलय तक स्थिर रहेगा। लक्ष्मीपति इस शरीर और तीनों लोकों के मालिक होकर मुझसे दान मांगते हैं, इसलिए इनको बड़े हर्ष से दान देकर इनका हाथ नीचे करना चाहिए। लालची मनुष्य नरक में पड़ते हैं, इस कारण तुम्हारी आज्ञा न मानकर अवश्य दान दूंगा। जब शुक्र जी ने देखा कि राजा बलि मेरा कहना नहीं मानता, तब क्रोध करके उसे श्राप दिया कि राज्य व धन दोनों तेरा जाता रहे। जब राजा बलि ने उस श्राप का कुछ भय नहीं माना और बड़े हर्ष से बामन भगवान को संकल्प देकर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ 3 पग पृथ्वी आप नाप लीजिए। तब बामन जी ने स्वस्थ कहकर अपना विराट रूप इतना लंबा चौड़ा धारण किया
कि 7 लोग कमर के नीचे और 7 लोग कमर के ऊपर हो गए। उस रूप में सारा ब्रह्मांड और देवता, दैत्य, मनुष्य, पर्वत, समुद्र, नदी, वन, आकाश, पातालादिक तीनों लोगों की वस्तुएं दिखलाई देने लगी। शंख, चक्र, गदा, पद्म उनके हथियार। गरुड़ जी, नंद, सुनंदादिक 16 पार्षद अपना अपना रूप धारण करके किरीट, कुंडल, मुकुट, जड़ाऊ पहने वहां आकर प्रकट हो गए। जामवंत भालू ने 21 परिक्रमा विराट रूप की लेकर वामन जी की दुहाई फेर दी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब राजा बलि शुक्र पुरोहित का कहना न मानकर वामन जी को पृथ्वी का संकल्प करने लगा, तब शुक्र जी बहुत छोटा रूप बनाकर उस झाड़ी की टोटी में जो राजा बल संकल्प देने के वास्ते हाथ में लिए था घुस गए। उन्होंने पानी गिरने का मार्ग इस इच्छा से बंद कर दिया कि पानी न गिरेगा तो राजा बल किस तरह संकल्प करेगा। वामन भगवान अंतर्यामी ये हाल जानकर जो कुशा लिए थे वही उस टोटी में डालकर उसका छेद खोलने लगे। जब उस कुशा की नोक से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, तब शुक्र जी काने होकर टोटी से बाहर निकले, बाहर भागे। सो हे राजन, जो लोग किसी को दान देने आदि शुभ कर्म करने से बरजते हैं उनकी यही दशा होती है। दूसरा कारण आंख फोड़ देने का यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने 2 आंखें मनुष्य को इस वास्ते दी हैं कि एक आंख से संसारी सुख और दूसरी आंख से परलोक का भला अनभला देखे। शुक्र जी संसारी सुख को अच्छा जानकर अंत समय का सोच भूल गए थे, इसलिए परमेश्वर ने एक आंख फोड़कर उन्हें आगे को चैतन्य कर दिया। ये बात सुनकर सबको परलोक का सोच करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय।